आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मार्च 2014 तक का जो समय है वृषभ राशि के जातकों के लिए ये अपना एक मिला जुला असर देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी आपका समय बहुत अच्छा होगा और कभी थोड़ा से समय में गिरावट आएगी। अगर आप कोई अचल संपत्ति जैसे घर, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों में इन 3 महीनों में पैसा लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं इन्हें जनवरी से मार्च के बीच में रुका हुआ इनका धन भी प्राप्त हो सकता है। इन महीनों में अगर धन खर्च होगा तो आय भी तेजी के साथ आपके जीवन में बनी रहेगी, जिससे आपको पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। जनवरी से मार्च तक अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं अर्थात निवेश करना चाहते हैं तो देखिए बहुत सावधानी के साथ पैसा खर्च करें। कहीं अब विश्वसनीय स्थानों पर अपनी बड़ी पूंजी आप न लगा दें, आपके साथ धोखा हो सकता है। अप्रैल 2014 से जून 2014 तक का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में मिला जुला ही रहेगा। आमदनी और खर्च बराबर रहेगा। धन से जुड़े हुए कार्यों में ठीक से कागजात पढ़ करके तब कोई निर्णय लें, तब हस्ताक्षर करें और आंख बंद करके किसी का आत्मविश्वास ना करें। गलत ढंग से पैसा यदि आप कमाएंगे इन महीनों में तो निश्चित रूप से कानूनी अड़चन आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच वृषभ राशि के जातकों के आय स्रोत, आमदनी का जरिया बढ़ेगा। रुका हुआ पैसा जुलाई से सितंबर के बीच में आपको प्राप्त हो सकता है। यदि कोई आपकी पेमेंट रुकी हुई है तो उसके मिलने का आपका योग बन रहा है। इस समय में आपको किसी कारण से कर्ज भी लेना पड़ सकता है, लेकिन परेशान मत होइए। सिर्फ कर्ज को मंगलवार को मत लीजिएगा और बुधवार को मत लीजिएगा, तो आपका कोई दूरगामी परिणाम खराब नहीं होने पाएगा। निवेश में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। जीवन साथी के सहयोग से स्थिति कुछ संभल सकती है। अब वृषभ राशि के जातकों को मैं उपाय बताना चाहता हूं। आपका पूरा वर्ष उत्तम रहे, उसके लिए आर्थिक स्थिति में सुधार बना रहे, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहे, तो गणेश जी की पूजा आपको प्रतिदिन सुबह के समय अवश्य करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि साल 2014 मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का रहने वाला है, इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज से बचना है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। शनि की ढैया आपके ऊपर चल ही रही है। जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक कर्क राशि के जो जातक हैं इनके सामने अनेक प्रकार के खर्चे उत्पन्न होंगे। कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इन 3 महीनों में आप अपने खर्च पर भी काबू नहीं रख पाएंगे। कोर्ट केस या प्रॉपर्टी में पैसा लगने से आपकी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी। अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच कर्क राशि वालों को धन लाभ भी होगा। अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए आपको मेहनत करने से परहेज नहीं करना चाहिए। बढ़ता हुआ कारोबारी खर्च आपका बजट बिगाड़ सकता है। इसलिए जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच में आर्थिक स्थिति आपके जीवन में मिला जुला फल देने वाली है। बीमारी पर खर्च हो सकता है। रुका हुआ धन भी जुलाई से सितंबर के बीच में आपको मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। पैसा कमाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। कहीं घूमने जाने का भी प्लान आप बना सकते हैं। यह यात्रा भी आपके लिए लाभकारी होगी। आपको चाहिए कि 7.5 का भी ढैया का भी प्रभाव आपके जीवन पर ना रहे
और आपका जीवन खुशहाल रहे, 2014 आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए पीपल के पेड़ के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक शनिवार की सायंकाल जलाने से आपको लाभ होगा। हर शुक्रवार को स्फटिक या कमल गट्टे की माला पर ओम ऐम क्लीम सौंग मंत्र का जप भी आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है 2014 में, उसमें एक बात तो प्रमुख है कि शनि की 7.5 आपकी चल रही है, जो 2 नवंबर 2014 तक रहेगी। 2014 2 नवंबर के बाद आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। जनवरी 2014 से मार्च 2014 के बीच कन्या राशि के जातकों की आमदनी और खर्च ये दोनों बैलेंस बनाकर चलेंगे, अर्थात उतनी ही आमदनी होगी जितना आपका खर्च होगा। फरवरी में धन की कमी के कारण घर में तनाव बढ़ सकता है। तनाव न हो इसके लिए घर की महिलाओं को चाहिए कि वैभव लक्ष्मी का व्रत 2014 में जरूर कर लें। मार्च में भी थोड़ी सी पैसे की कमी रहेगी, इसलिए आप खर्च पर नियंत्रण रखें। मार्च के बाद आमदनी बढ़ाने के लिए आपको नया अवसर प्राप्त होगा, लेकिन जो आपके मेहनत पर निर्भर करेगा। अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच खर्च आपका बढ़ता जाएगा। निवेश करने से पहले सलाह जरूर लें। इस समय किसी को उधार देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि उधार देना मजबूरी हो तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार इन 3 दिनों में उधार ना दें। मई के अंत से आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार जरूर आएगा और जून तक फिर से लाभ की स्थिति बन जाएगी। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच आमदनी के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे, तो सूझबूझ से आपको काम करने की आवश्यकता है। अति उत्साह में आकर के कुछ गड़बड़ मत कर डालिए। जुलाई से सितंबर के बीच आर्थिक स्थिति आपकी निश्चित रूप से सुधर जाएगी, और अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच एक बार फिर फिजूल खर्ची आपकी ज्यादा होगी। पैसे का इंतजाम करने के लिए कोई भी गलत काम आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए 2014 में आप फूंक फूंक कर रास्ता चलिएगा, संभल संभल करके आप रास्ता चलिएगा, क्योंकि ये 7.5 का समय है और जाती हुई 7.5 कानूनी विवादों में भी फंसा देती है। तो प्रॉपर्टी के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको 3 महीनों में बहुत फायदा होगा, उनके लिए अच्छा समय है। अब आपके लिए उपाय बताना चाहता हूँ। कमल गट्टे की 2 माला लक्ष्मी मंदिर में आपको दान करनी चाहिए शुक्रवार के दिन, और लाल कपड़े में नारियल बांध करके, लघु नारियल, उसे गल्ले या तिजोरी में रखना चाहिए, वह भी शुक्रवार के ही दिन। ऐसा करने से निश्चित रूप से सन 2014 आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2014 से मार्च 2014 के बीच जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने की संभावना कम है। खर्च बढ़ने की भी संभावना है और बचत में भी कमी आएगी। 7.5 का पूरा प्रभाव आपकी राशि पर बना हुआ है। गलत तरीके से धन कमाने की भी कोशिश पर आप उतारू हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करना दूरगामी परिणाम के लिए अच्छा नहीं होगा। अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच आमदनी और खर्च दोनों बराबर रहेगा। निवेश के लिए अप्रैल से जून का समय ठीक नहीं है। अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून तक का समय बहुत ज्यादा खर्च करने के लिए ठीक समय नहीं है। जीवन साथी और बाहर के लोगों से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में बहुत सहयोग आपको मिल सकता है। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच धन संबंधी मामलों में आप राहत महसूस करेंगे। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ निवेश जरूर करेंगे। अगर ये निवेश प्रॉपर्टी में है तो निश्चित रूप से भविष्य सुधरेगा। माँ की सेहत के कारण आपका खर्च बढ़ सकता है। माँ को किसी ऑपरेशन वगैरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अक्टूबर 2014 से
दिसंबर 2014 के बीच विदेश में कामकाज शुरू करने की आप सोच सकते हैं। आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन सोच समझ करके ही खर्च करें, इसी में आपकी समझदारी होगी। आपको बताना चाहूंगा कि अपने घर के बगीचे में केले के 2 पेड़ आपको लगाने चाहिए। इनके फल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और कमल गट्टे के माला पर ओम ऐम क्लीम सौम इस मंत्र का आपको जप भी करना चाहिए। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया नियमित हर शनिवार को जलाना चाहिए। चलिए रुक कर रहे हैं धनु राशि का, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए साल 2014 आर्थिक स्थिति के हिसाब से कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना है क्या नहीं, कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी से लेकर के मार्च 2014 तक का जो समय है, ये आपके लिए आर्थिक स्थिति के दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, कई आमदनी के जरिए आपको प्राप्त हो सकते हैं, मुनाफा बढ़ेगा और अभी तक जीवन में चल रही परेशानियां जो हैं वो समाप्त होंगी। फरवरी और मार्च में विदेश से भी आपको धन लाभ हो सकता है। अगर विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई व्यवसाय है तब आपको धन लाभ होगा। साझेदारों के साथ नया कारोबार शुरू करने में कुछ आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर साझेदार आपके साथ काम करना चाहते हैं तो उनके नाम की काकड़ी अपने साथ आप जरूर मिला लें। अपनी सूझबूझ से आप वित्तीय परेशानियों को दूर कर पाएंगे। अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच अचानक नए खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। निवेश करते समय थोड़ा सा धन कहीं पे यदि आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर सभी पहलुओं पर ध्यान दे करके धन को खर्च करें। मई महीने में कारोबार में ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की स्थिति से धन लाभ होगा। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच नौकरी में तरक्की हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश के लिए भी जुलाई से सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। छुपकर आपको गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच एक बार फिर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और अक्टूबर से दिसंबर के बीच किसी तरह का फिजूल खर्च आप ना करें। साल के अंत में प्रॉपर्टी खरीदने का मन भी आप बना सकते हैं। आपको उपाय बताना चाहूंगा। पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिखकर पूजा स्थान में रखें। कमल गट्टे की माला पर ओम ह्रीम क्लीम श्रीम मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कि नए साल में किस महीने में मकर राशि वालों को मिलेगा पैसा ही पैसा और साथ ही लक्ष्मी जी उन पर मेहरबान रहेंगे और किस महीने में निवेश से होगा फायदा ही फायदा। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यह सन 2014 जनवरी से लेकर के मार्च का महीना आपके लिए काफी खर्चीला होगा। कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा और कर्ज भी लेना पड़ेगा। ये आप व्यवसाय के लिए कर्ज लेंगे, उन्नति के लिए कर्ज लेंगे। घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन कर्ज आप त्रिपुष्कर योग में ना लें, मंगलवार को ना लें, बुधवार को ना लें। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। अप्रैल और मई महीने में फिजूल खर्ची थोड़ी सी बढ़ सकती है, इसलिए कहीं पूंजी अगर लगा रहे हैं तो लालच के चक्कर में आकर के बिना सोचे समझे अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका ये पैसा डूब भी सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक जहां विश्वास करना चाहिए वहीं विश्वास करके धन लगाएं। लेकिन जून आते आते कुछ राहत आपको मिल जाएगी, लेकिन गलत संगत से आपको बचना चाहिए। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच धन आने के नए स्रोत भी बनेंगे। अगस्त तक विदेश से आमदनी बढ़ने की पूरी संभावना है। सितंबर 2014 तक किसी पुराने निवेश से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच
धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। हर तरह से भाग्य आपके अनुकूल रहेगा। पुराने कर्ज उतारने में भी आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सफल रहेंगे। जमीन में निवेश आपको लाभ पहुंचा सकता है। और यदि आप मकर राशि के जातक हैं और आप चाहते हैं कि पूरा वर्ष आपका मंगलमय हो, तो आपको चाहिए सफेद मंदार की रुई का दीपक घर के ईशान कोण में आप जरूर जलाएं। निश्चित रूप से सुपारी और एक तांबे का सिक्का पीपल के पेड़ के नीचे रखें। इससे भी आपका भाग्योदय अवश्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कि आर्थिक स्थिति इनके लिए साल 2014 में कैसी रहने वाली है और साथ ही कौन से खास उपाय करके इन्हें लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का समय आपके जीवन में अप एंड डाउन का होगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अपनी नौकरी या कारोबार में आप बदलाव करने के लिए सोचेंगे। आमदनी में तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन खर्च भी अपनी बेतहाशा रफ्तार पर होगा। अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच बचत करने में भी परेशानी आएगी। इस समय आपके घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। कारोबार में खर्च ज्यादा होगा, लेकिन इससे थोड़ी ही परेशानी होगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कोई पुराना कर्ज आप इन 3 महीनों में उतार सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना गंभीर बीमारी के चक्कर में आ सकते हैं। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। बड़े सौदे करने के लिए समय बहुत अच्छा होगा। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच प्रॉपर्टी खरीदना फायदेमंद होगा। कुछ समय के लिए पैसों से जुड़ी परेशानी तो आ सकती है, लेकिन आने वाले समय में लाभ ही होगा। विदेश से भी जुड़ा हुआ यदि कोई लाभ है तो ऐसा मुनाफा आपको जरूर प्राप्त होगा, लेकिन उधार के लेने और देने से आपको बचना चाहिए। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप चाहते हैं कि आपका जीवन आनंद के साथ व्यतीत हो, तो कुंभ राशि वाले धन लाभ पाने के लिए, निरोग्य रहने के लिए अपने घर में साफ सफाई रखें। हर रोज गाय को मीठा खिलाएं। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए साल 2014 आर्थिक स्थिति के हिसाब से कैसा रहने वाला है और कौन से खास उपाय करके इन्हें लाभ मिल सकता है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जनवरी 2014 से मार्च 2014 के बीच का जो समय है आपके लिए, धन की दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो मिला जुला असर देने वाला है। जनवरी में जहां जीवन साथी से आपको धन प्राप्त हो सकता है, वहीं फरवरी और मार्च में कुछ परेशानियां पैसे से संबंधित आ सकती हैं। धन संबंधी मामलों में आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, धोखा हो सकता है। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक धन का लेन देन करें। अप्रैल 2014 से जून 2014 का समय आर्थिक तंगी से भरा रहेगा। इस समय आपके घर में शुभ कार्य भी होगा और पैसे का अत्यंत व्यय भी होगा। निवेश से आपको नुकसान होगा। किसी के बहकावे में आपको नहीं आना चाहिए, वरना कर्ज उतारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मई महीने में गुप्त रूप से धन कमाने की आपकी संभावना बढ़ सकती है। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच आर्थिक स्थिति में आपको राहत मिलेगी। रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। शेयर बाजार से भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच धन की कमी बनी रहेगी, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, यद्यपि आपकी शनि की ढैया चल रही है, लेकिन आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच कोई भी लंबे समय तक चलने वाला निवेश आपको नहीं करना चाहिए। अपनी कोशिश से ही आपको ज्यादा धन कमाने में सफलता मिल सकती है। आपको चाहिए उपाय के रूप में लक्ष्मी मंदिर में कमल के फूल, नारियल और सफेद मिठाई
आप चढ़ाएं। हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। निश्चित रूप से सन 2014 आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।